Good morning to all. Good morning, sir. Sit down. So, in our previous class, I taught you about that is rectangle, square. Today we will read about another quadrilateral, that is parallelogram. So, parallelogram. This is a parallelogram. So, in a parallelogram, two opposite sides are equal and parallel. A, B, C, D. This is a parallelogram in which opposite sides, मतलब AB and CD, AB and CD ये दोनों parallel है और equal भी है. So here AB equal to CD, दोनों का length same है, and AB parallel to CD. Similarly, BC equal to AD and BC parallel to AD. Remember, in a parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Other some things are there, as the opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite, ये कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का. Opposite angles of a parallelogram, शॉर्टली ऐसे भी लिखते हैं, of a parallelogram are equal. Opposite angles are equal. ठीक है, ये इसका साथ समान है और ये इसका साथ समान है. दोनों ही opposite sides, opposite angles are equal. Another, देखो ये और this one and this one, इसे क्या कहते हैं, कौन सा टाइप का एंगल कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है. सो द सम, ये प्रॉपर्टीज है, याद रखना पड़ेगा. द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम is equal to 180 degree. Adjacent angles, मतलब this plus this 180 degree or this plus this 180 degree. So the sum of adjacent angles of a parallelogram is equal to 180 degree. ये प्रॉपर्टी. फिर और भी एक प्रॉपर्टी है क्या? Now, the diagonals of a parallelogram, these are two diagonals of this parallelogram. The diagonals of a parallelogram, they bisect each other. मतलब देखो, this is equal to this and this is equal to this. Suppose they are bisecting each other at point O, then OA is equal to OC, OB is equal to OD, because they bisect each other. So ये एक प्रॉपर्टी है कि the diagonals of a parallelogram
bisect each other, bisect each other. That is here OA is equal to OC and OB is equal to OD. Bisect each other, but not at 90 डिग्री. बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री में नहीं. 90 डिग्री में कौन करता है, कहाँ होता है? रॉम्बस और स्क्वायर का. रॉम्बस और स्क्वायर का टाइम में डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. बट हियर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का ऐसे नहीं होता है. ठीक है ना. और एक बात कि ये जो डायगोनल है, ये इंटीरियर एंगल, अंदर का ये एंगल है, ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इट डज नॉट बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन करता है कहाँ? स्क्वायर में और रोम्बस में. स्क्वायर और रोम्बस में ये जो डायगोनल है, ये इंटीरियर एंगल को पूरा क्या करते हैं? आधा आधा कर देते हैं. लेकिन ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डायगोनल्स दे डोंट बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स. यहां रखो, ये भी एक प्रॉपर्टी बन के आ सकता है. तो ये सब जानने के बाद अभी हम जाएंगे ये प्रॉपर्टीज. ये सब प्रॉपर्टीज जानने के बाद अभी चलो जाएंगे एक्सरसाइज 6.2 को. कुछ क्वेश्चंस में तुम लोग को समझाता हूं. तो एक्सरसाइज 6.2 ये लिख दिया ना? इट इज कंप्लीटेड. तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का एक क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं फास्ट विथ. 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. बहुत इजी है. सो ये एक पैरेललोग्राम है, 3 सेंटीमीटर एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स लगा हुआ. सो ये दोनों साइड, एक है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर. तो पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. पेरीमीटर मीन्स ऑल द साइड्स का सम. वो 4 है मतलब ये भी 4 है, ये 3 है मतलब वो भी 3 है. तो सबको ऐड कर दो तो पेरीमीटर कितना होगा? 3 + 4 × 2 दोबारा आ रहा है, इसीलिए 3 4. सो इसका पेरीमीटर होगा, जैसे कि रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है क्या ना, 2 × L + B. यहां भी पेरीमीटर होगा 2 × लेंथ मतलब 4, ब्रेथ मतलब 3. सो दिस इज इक्वल टू 2 × 7, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. देन क्वेश्चन नंबर, बाकी 2 एमसीक्यू का क्वेश्चन है, खुद ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो पूछ लेना मुझे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 8.4 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर साइड इज हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड. हाफ. तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. वही सेम थिंग. So perimeter is equal to 2 × this plus this, मतलब 8.4 plus 4.2. So this is equal to 2 × ये दोनों को ऐड करने से आता है 12.6. So इंटू करो, इंटू करने से 25.2 सेंटीमीटर. ये है पेरीमीटर. ठीक है ना. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस बार बहुत चैप्टर जो है बहुत इजी है। वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर वो थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन बाकी सब, और ऐसे भी प्रैक्टिस बहुत टाइम मिलेगा हमको, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे और रिजल्ट भी इस बार अच्छा होना चाहिए। द रेशियो का मतलब ये नहीं कि जो दिया है वही है एग्जैक्ट वैल्यू, नो। तो 2:3 और पेरीमीटर भी दे दिया है 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे दिया है। सो पेरीमीटर एक्चुअली फॉर्मूला क्या है ना, 2 इंटू 2x प्लस 3x, ये 2x है और ये 3x है, रेशियो में दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 5x इंटू दैट इज 10x। सो इन टर्म्स ऑफ x पेरीमीटर हमको मिला 10x, बट नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, कितना दिया है? हाँ, अरे जोर से बोलो। यस, सो 10x इज इक्वल टू 60, हमको चाहिए x वैल्यू क्या है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60/10, 0 0 कट गया, दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू है 6। और क्या पूछा है? फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो साइड्स हो जाएगा। सो देयरफॉर साइड्स आर 2x मतलब 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। Another 3 into x is equal to 18 centimeter. Also ये दोनों जो है बाकी उसका भी वही है, also 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो ये है, these are the 4 sides of the quadrilateral of the parallelogram. Understanding नेहांसी? एब्सेंट था ना तो 4-5 दिन, इसीलिए पूछ रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 गया, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बात में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? The adjacent angles of a parallelogram are in the ratio this. Adjacent angles दिया है, तो एक parallelogram का ये parallelogram है, A B C D। एडजेसेंट एंगल्स मतलब दिस एंड दिस, ये है एडजेसेंट एंगल्स। रेशियो दिया है 4:5, तो रेशियो लिखोगे, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 4:5। क्या मीनिंग है? मतलब if one angle is 4x then other angle is 5x, that is, ऐसे लिखोगे पूरा क्लियरली, if one angle, जैसे मैं पूरा समझा के लिखता हूं बोर्ड में, तुम लोग क्यों नहीं लिखते हो ऐसे? हाँ, सिर्फ प्लस माइनस ये वो कर देते हो, बस ऐसे होता। प्रोसेस चाहिए ना मैथ्स में। if one angle is equal to 4x, other angle is equal to 5x, but अभी मैंने कहकर गया कि the sum of adjacent angles of a parallelogram is equal to 180 degree. So therefore 4x plus 5x is equal to 180 degree.
क्यों लिखना पड़ेगा? सिंस, ये सिंस का सिंबल है, सिंस द सम ऑफ, लिखना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम is equal to 180 डिग्री। नहीं तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इज सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। सो देयरफॉर 4x plus 5x, that is 9x, so 9x is equal to 180, implies x का वैल्यू 180 by 9, that is equal to 20। x का वैल्यू 20 मिल गया तो सब एंगल हमको मिल जाएगा। सो देयरफॉर एक एंगल a को हम लेते हैं, दिया है 4x, तो 4 into x, x मतलब 20, that is equal to 80 डिग्री। नेक्स्ट b को लेते हैं, b है 5 into 20, that is equal to 80 डिग्री। और a जो है c वही है, क्योंकि सॉरी 100 डिग्री, a जो है c वही है, तो c is equal to वही 80 डिग्री एंड d is equal to 100 डिग्री। सो ये 4 है, दिस इज द आंसर। दीज आर द 4 एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। Then question number 9. Come on, do quick. Last question. Finished? Which side? A side, this side finished? Write quickly. तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये डायगोनल जॉइंटेड है और ये है ए बी सी डी और यहां ये है 85 डिग्री और ये है 60 डिग्री। और पूछा है CDB एंगल कितना है? टू फाइंड एंगल CDB, CD बाद CDB मतलब ये एंगल ये कितना है, ये हमारा फर्स्ट बीट में पूछा है। और सेकेंड बीट में ABD, ABD, अरे ये तो अल्टरनेट एंगल्स है ना, एक अगर निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों को हम निकालेंगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अगर 85 है तो ये भी 85। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 85। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या? वेरी गुड, मतलब यू ऑल आर अटेंटिव। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
इक्वल, तो ये 85। अभी आओ बी सी डी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना है? 180। तो बीडीसी एंगल और सीडीबी एंगल, सीडीबी एंगल प्लस एंगल सी तो है 85 प्लस एंगल बी कितना दिया है वही ट्रायंगल में 60 डिग्री, ये तीनों मिलके 180। तो सीडीबी एंगल कितना होगा ना? इट इज 180 माइनस ये दोनों को ऐड कर लो, कितना है 145। ये माइनस होकर इस साइड को चला आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो सीडीबी इज इक्वल टू 35 डिग्री। एबीडी ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट एंगल। सो एबीडी एंगल इज इक्वल टू सीडीबी एंगल इज इक्वल टू वही होगा 35 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। क्यों ये सब लिखना पड़ेगा? सो अल्टरनेट एंगल्स के लिए ये दोनों समान है। ठीक है, तो बाकी जो 2-4 क्वेश्चन रह गया वो बनेगा होमवर्क तुम्हारे लिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 इज नाउ होमवर्क। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 3-4 रह गया और बाकी जो रेक्टेंगल, रंबस एंड स्क्वायर ये तीनों ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस वेट करो नेक्स्ट क्लास को। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।